हरियाणा में हीमोफीलिया जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के करीब 900 से अधिक मरीज हैं। इसके बावजूद भी इनके रोगियों को सरकारी अस्पतालों में इसका जरूरी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। हरियाणा में हीमोफीलिया इंजेक्शन का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हरियाणा में इंजेक्शन की स्थिति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इस मामले में सरकार से 10 दिन के भीतर ही उचित कदम उठाकर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में कोर्ट के नोटिस के बाद में भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होने की कोर्ट को जानकारी दी थी। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने इस मामले पर सरकार को 10 दिन के अंदर ही उचित कदम उठाकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करने वाले पलवल निवासी विकास शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि हीमोफीलिया रोग से पीड़ित लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए हरियाणा सरकार एक नई नीति भी लेकर आई थी। पहले समझते हैं कि हीमोफीलिया रोग है क्या। हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक खून की बीमारी है। इसमें खून का थक्का ठीक प्रकार से नहीं बनता, यानी कि शरीर में चोट लगने या कटने पर खून सामान्य से अधिक देर तक बहता रहता है। इसका मुख्य कारण खून में क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि खून का थक्का बनाने वाला प्रोटीन की कमी या अनुपस्थिति होती है। ये रोग आमतौर पर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और माता पिता की जीन के जरिए ये बच्चों में आता है। हीमोफीलिया रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। जरा सी चोट या कटने पर लंबे समय तक बार बार खून का बहना, दांतों या मसूड़ों में लगातार खून आना, घुटनों, कोहनी, टखनों या अन्य जोड़ में दर्द, सूजन या अकड़न रहना, बार बार जोड़ या मांसपेशियों में ब्लीडिंग के कारण अंदरूनी सूजन हो जाना, स्किन के निचले हिस्से में नीले या बैंगनी रंग के निशान हो जाना, आमतौर पर जो चोट लगने के कारण होते हैं, नाक में बार बार लंबे समय तक खून का आना, पेशाब या मल में खून का आना, आंतरिक रक्तस्राव होना, गंभीर स्थिति में दिमाग में भी ब्लीडिंग हो जाती है, थकान और कमजोरी का होना क्योंकि बार बार खून बहने के कारण एनीमिया की कमी हो सकती है जिससे व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जो एंटी हीमोफीलिया डोज होती है। बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 12,000 रुपए है, लेकिन हरियाणा के अधिकतम जिला अस्पतालों में ये इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। इतना महंगा इंजेक्शन कैसे आम आदमी बाजार से खरीद कर लगातार इसे लगवा सकता है। याचिका में सरकार पर मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बताया गया कि यह कोई एक बार की दवा नहीं है। कोर्ट में अपील की गई है कि इस गंभीर मुद्दे पर हरियाणा को ध्यान देने के लिए आदेश दिए जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार को याचिका पर नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश के हीमोफीलिया रोगियों को फ्री में इंजेक्शन दे रही है। इसको लेकर सीएम नायब सैनी घोषणा भी कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में हीमोफीलिया इंजेक्शन की कमी चल रही है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से महंगे दामों में इंजेक्शन खरीद कर लगवाना पड़ रहा है। इससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार प्रदेश में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देने की योजना भी लेकर आ रही है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीएम नायब सैनी ने हाल ही में यह दावा किया था कि जल्द ही इस योजना का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 3 लाख रुपए तक की आर्थिक आय वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में दाखिल कर आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज दिव्यांग पेंशन के पात्र होंगे। 30 जनवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपने विचार आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।